So let's start. Okay जी. अगर आप देखें तो बेसिकली हो क्या रहा है कि so after you have initialized your entire board, तो बेसिकली जो हर दफ़ा चल रहा है वो सिर्फ एक फंक्शन चल रहा है ना. ये बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर, सारे लैपटॉप बंद कर दें. तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये फंक्शन चलता है, इसका नाम है when cell click. ओके, दैट्स द फंक्शन जो कि बेसिकली हर दफा चल रहा है. ओके, ये बस राइट. एक छोटी सी बात याद अगर आप कहोगे, हमने एक पिछली दफा हम चेस गेम बना रहे थे, तो उसका जब मैंने मेन फ्लो बनाया था तो मैंने आपको बात की थी कि एवरी गेम इज ए लूप, है ना, लिखा था. लेकिन इवेंट बेस्ड अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है तो वो लूप नहीं होता, लेकिन बेसिकली वो लूप होता है. बैकएंड पे बेसिकली क्या होता है, लूप ही चल रहा होता है और वो बारी बारी मैंने आपको दिखाया था ना, कुछ इवेंट्स यहाँ पे नजर आता है. वो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली होता क्या कि ना कि वो एक बैकएंड पे लूप लगाओ और वो देखता है कि मेरे जितने भी इस फॉर्म पर इवेंट्स हैं उनमें से कोई भी इवेंट ट्रिगर हुआ है. अगर कोई इवेंट ट्रिगर हुआ है तो वो वाला वो फंक्शन चलाता है. ये बस ना, तो बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, एक पाइप होता है जिसमें बेसिकली जो इवेंट हम क्लिक करते हैं ना तो बेसिकली वो वाला फ्लैग ऑन होता है. ओके, तो बेसिकली होता है कि व्हाइल लूप बैकएंड पे पीछे चला हुआ है, जो ये चक्कर, हाँ भाई ये इवेंट तो नहीं हुआ, ये इवेंट तो नहीं हुआ, ये इवेंट तो नहीं हुआ, जो इवेंट होता है वो वाला फंक्शन चलाता है. आपको समझ में आ गई बात ये क्या हो रहा है? ठीक है. सो बेसिकली ये इसमें हिडन लूप है और उस हिडन लूप में बेसिकली ये फंक्शन बार बार कॉल होता है. ठीक है, और बेसिकली बार बार भी कॉल तब होता है जब हमने क्या किया होता है, क्लिक किया होता है. ठीक है, ठीक है ना. अगर कोई क्लिक होता है तो बेसिकली वो वाला सेंटर उठाता है, उसका वो उसको सेल में कास्ट करता है और फिर वो कहता है हाँ इसका स्कलर क्या वाइट है. अगर वाइट नहीं है तो उसका मतलब इट्स ऑलरेडी ऑक्युपाइड. तो वो मैसेज कर देता है डिस्प्ले कि भाई आपने गलत मूव कर दिया. ठीक है. अदरवाइज वो क्या करता है, वो बेसिकली अपडेट बोर्ड करता है और अपडेट बोर्ड में बेसिकली दो चीजें थी. एक तो ये कि जिस सेल को उसने उठाया उसकी ऑक्युपायर की वैल्यू वो कर दे जो टर्न की वैल्यू है, और दूसरा ये क्या पे करे कि अगर वो ब्लू वाला की टर्न थी तो उसके सेल को ब्लू कर देता है, और अगर वाइट की अगर रेड की टर्न थी तो वो क्या करता है, वो उसको रेड कर देता है. समझ में आ गई बात? ठीक है. उसके बाद वो टर्न चेंज कर देता है. टर्न चेंज का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर टर्न ब्लू थी तो रेड हो जाती है, रेड थी तो ब्लू. ये बात समझ? अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात वो ये कि अपडेट बोर्ड होने के फौरन बाद एक चेक होना चाहिए. तो वो क्या चेक? इस विन का गेम विन तो नहीं हुई. समझ में आ गया? तो बेसिकली यहाँ पर एक इस विन है. तो बेसिकली ये जो अपडेट बोर्ड और टर्न के एंड दरमियान में एक्चुअली कहना है इफ इज विन अगर इज विन है तो बेसिकली यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो होना चाहिए. मैसेज नहीं, मैसेज बॉक्स डॉट शो होना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए जो भी विनिंग का मैसेज है, विन्स. ठीक है. बेसिकली टर्न है उसका डॉट टू स्ट्रिंग किया प्लस किया. ठीक है. और साथ एक और काम हो जाना चाहिए. वो क्या होना चाहिए कि जो हमारे क्या नाम था, ग्रिड डॉट कंट्रोल्स डॉट क्लियर. ठीक है. जिसका बेसिकली मतलब क्या है, हाँ क्या बेसिकली गेम दोबारा से शुरू है. ठीक है ना, वो सर फ्लश कर देता है. हाँ हाँ वो क्लियर. समझ में आ गया? ठीक है. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है. अच्छा, ये जो इज विन है हमने ये लिखना है. ठीक है. सो इज विन फंक्शन है, बूल इज विन. अच्छा, मैं ना जानबूझ के इसके अंदर ना टर्न बेटी चलते क्या थी कलर. ठीक है ना. और बेसिकली आप में से किसी को एक सवाल करना चाहिए. देखते हैं आपको सवाल करते हैं. मैंने इसमें टर्न क्यों भेजी है? कि सर वो चेक कर सके कि
डायगोनल सही तरह नहीं है। बेसिकली टर्न जो है वो तो लोकल क्लास का फंक्शन वेरिएबल है ना, तो वो तो वहाँ पे मौजूद है, तो मुझे टर्न क्यों भेजना है? सर उस टाइम पे जो पता चले उस टाइम पे क्या कलर है तो जिसने क्लिक किया है। बेसिकली तुम यू विल सी इन अ व्हाइल कि ये जो इज व्हेन फंक्शन है, ये हम अभी तो चेक कर रहे हैं, जो अगर ये हम लिखेंगे तो ये जो इसके अंदर टर्न की वैल्यू होगी उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, है ना। अगर हम इस विन नहीं पास करेंगे, अगर इस विन अगर हम इसको टर्न भेज दें, टर्न अगर नहीं भेजेंगे तो वो जो इसके अंदर टर्न है उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। लेकिन बेसिकली इमेजिन द फॉलोइंग कि व्हाट इफ कि मैंने कहना हो कि मैं ऐसा टर्न भेज दूँ मगर इसके बारे में मुझे बताए, है। तो बेसिकली इज विन फंक्शन ये हमें यूज करना है कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन। ठीक यार, ये किधर है कैमरा? उस पे ही जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप इधर कर देना। अब देखिए बात बड़ी इम्पोर्टेंट वो ये कि अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बेसिकली जब कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन खेल रहे होंगे तो बेसिकली हम जब कंप्यूटर की टर्न चलेंगे तो उसमें ना 2 या 3 या 4 चीज़ें हमें देखनी होंगी। एक तरीका तो बड़ा सिंपल है कि हम रैंडम मूव चला दें, और रैंडम मूव चलने के लिए बेसिकली से क्या करना है, चेक करना है कि वो लीगल स्पेस होनी चाहिए। लीगल स्पेस का मतलब जो भी RI और CI जनरेट करेंगे वो कहाँ होनी चाहिए? बोर्ड के दूसरी बात ये कि बेसिकली अगर वो पहली बात तो ये पहला सिंपल सा रूल है। दूसरा रूल बेटा ये है कि व्हाट इफ कि मैं कहता हूँ कि जो प्लेयर है अगर वो खेल रहा है, कंप्यूटर खेल रहा है, तो कंप्यूटर को मैक्सिमाइज करना चाहिए कि क्या आपके वो जीत जाए, अग्री है ना। उसे अपने आप को जिताने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर अपोनेंट अच्छा पहली प्रायोरिटी तो मेरी, अगर मैं जीतने लगा हूँ तो मैं अपने आप को प्रायोरिटी दूंगा। दूसरी बात, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं नहीं जीता तो फिर अपोनेंट को जीतने नहीं देना चाहिए। हराना तो वही है ना, मैं जीतना है, मैं जीतता हूँ तो वो हार करता है, ये तो पहले चेक करेंगे। दूसरी बात है कि उसको जीतने नहीं देना। फिर जीतने नहीं देने का मतलब क्या है कि ठीक है मेरे पास उसका ऑप्शन ना हो लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन हो जीतने की, तो मुझे उसे स्टॉप करना चाहिए। सबको समझ में आ रही बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो these are important things to think about. समझ में आ रही बात? So basically what we're going to do is, आप देखो अपोनेंट बारी होनी है कंप्यूटर की, लेकिन उसने विन चेक करना है किसका? एक दफा अपना, एक दफा अपोनेंट का चेक करना है। So basically what we can do is कि बेसिकली इसको टर्न हम भेज देते हैं कि मुझे इसके बारे में बता। समझ में आई बात क्या होगा? अब इमेजिन करो कि एक प्लेयर ना खेल रहा हो, 6 प्लेयर खेल रहे हैं और मुझे बेसिकली अब अगर मैंने टर्न इसके अंदर हमने लिखा होता तो मसला क्या होता? मसला होता कि मुझे वो फिर उसी ऊपर का चेक करता हो, भाई को चेक ना कर सकता। यहाँ फायदा क्या है, यहाँ बेसिकली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली से कि हाँ मुझे इन 5 का बताओ कोई जीत तो नहीं रहा, समझ में? ये तो नहीं था। सो आई कैन एक्चुअली लूप थ्रू कि मुझे पूरे नंबर ऑफ यूजर्स पे है लूप थ्रू करता हूँ, बताओ कोई जीत तो नहीं रहा। समझ में आ रही बात क्या हो रहा है? सो बेसिकली हम जो ये बना रहे हैं ये इसलिए हमसे टर्न हो है, ठीक है। एक और भी काम होना चाहिए, मेरा अपना पर्सनली बिलीव है, वो देखिए अभी तो शायद ये गेम बहुत छोटी सी है, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़ी बड़ी गेमें होती हैं, जैसे मैंने आपको चेस गेम दिखाई थी, उसका याद है मैंने आपको थिंकिंग मशीन दिखाया था। यस सर। थिंकिंग मशीन बैक एंड पे पता है करते हैं, आप एक चाल खेलते हैं तो वो आपके बोर्ड की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, और बेसिकली क्या करता है वो उस डुप्लीकेट के ऊपर चेंजेस करता है कि ये मैं अगर ये चाल चलूँ और वो ये चाल चले और फिर मैं ये चाल चलूँ और वो ये चाल चले, इसका मतलब है कि वो पूरी की पूरी एक्चुअल बोर्ड को चेंज करता है बैक एंड में। इसका मतलब लेकिन बैक एंड में चेंज होना चाहिए, क्या ओरिजिनल वाला बोर्ड चेंज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जो इज विन फंक्शन यूजुअली लिखा जाता है उसमें इवन बोर्ड भी पास होता है। क्यों? ताकि वो उससे इंडिपेंडेंट हो, टोटल इंडिपेंडेंट हो जाए। क्या भाई इस स्टेट में मुझे बताओ क्या सिचुएशन है, इस स्टेट में मुझे बताओ क्या सिचुएशन है, ये समझ आएगी बात? ठीक है ना। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि ये जो इज विन फंक्शन है ये किसी क्लास का लोकल मेंबर फंक्शन नहीं होना चाहिए, एक्चुअली स्टैटिक फंक्शन होना चाहिए। क्यों स्टैटिक होना चाहिए? क्योंकि इसको दिस पे
पैरामीटर्स को पास करने हैं वो पैरामीटर्स के फंक्शन में पास होने चाहिए और बस कोई दिस का पैरामीटर्स में नहीं जाना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव कैसे होना चाहिए, समझ में आई बात, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस वीक मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, आप इसको मेरे ख्याल में मैं आप रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको इसमें इवन जो आपने आप जो अरे वगैरह भेजना चाहेंगे तो वो बोर्ड को बैकएंड पे वो हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक बात सुनो, तो बेसिकली मैंने ये जो इस विन फंक्शन लिखा है ये क्या कह रहा है, ठीक है अब हम करते हैं। इस विन को बेसिकली क्या करना चाहिए, रिटर्न हमें बेसिकली यहां बनाने हैं बूल इज हॉरिजॉन विन, इसमें भी हम कलर भेज देंगे, इसी तरह बनाना चाहिए बूल इज वर्टिकल विन, इसी तरह हमें बनाना चाहिए इज डायगोनल लेफ्ट टू राइट, या मैं L to R कर देता हूं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ये वाला, और इसको हम कर देते हैं कलर टर्न, इसमें मैं एम रिटर्न फॉल्स लिखता हूं ताकि एम वॉल्यूम जो आ रही है वो खत्म हो जाए। और बिल्कुल इसी तरह मुझे एक और लिखना है, इसका नाम रखना है क्या, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसमें से बेसिकली आई विल नॉट राइट दिस फंक्शंस, आई विल गोइंग टू राइट दिस फंक्शन, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा। और बेसिकली यहाँ क्या होगा, इज हॉरिजॉन्टल विन और इज वर्टिकल विन और इज डायगोनल लेफ्ट टू राइट और जी इज डायगोनल राइट टू लेफ्ट, और यहाँ क्या पास होगा, इट शुड बी वन लाइन फंक्शन, ठीक है, ये बात सुना, दैट्स इट, ठीक है। अब सवाल ये है हमें ये लिखना था या कुछ और लिखना था, मेरे ख्याल में छोटी गलती हुई है, और वो ये गलती हुई है कि मैं ये कर सकता हूँ, बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे करना ये चाहिए सॉरी क्या मतलब है, मैंने क्या लिखा था, सर वो बारी का सारे पॉइंट पे चेक करें, बेसिकली मैं क्या रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईच लोकेशन एंड आई वांट टू सेट, इस जगह चेक करो कि मैं हॉरिजॉन्टली जीत तो नहीं रहा, इस जगह चेक करो चेक जीत नहीं रहा। तो बेसिकली इसमें एक छोटी सी बग है, वो ये कि मुझे बेसिकली जितने भी मैंने फंक्शन बनाए इनमें मुझे इंटीजर आ रही और इंटीजर सी आई, ठीक है, इधर भी मुझे भेजना पड़ेगा, इधर भी भेजना पड़ेगा, इधर भी भेजना पड़ेगा, ठीक है, और इधर भी मुझे आर आई कॉमा सी आई कॉमा भेजना पड़ेगा, इधर भी भेजना पड़ेगा, इधर भी भेजना पड़ेगा, इधर भी भेजना पड़ेगा, ठीक हो गया, ठीक है। सो मैंने बेसिकली क्या कहा, मैंने कहा अगर इस जगह पर ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या डायगोनली जीत रहा है तो जीत जाए, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने हमने भी अभी पूरा एल्गो बनाया, इस एल्गो मैंने एक छोटी सी बात तो नहीं है, एक्चुअली इनएफिशिएंसी है, वो ये कि बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज द फॉलोइंग, यहाँ इधर देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक किया,
मैंने यहाँ क्लिक किया है और 5 कंटिगुअस बनाओ तो जीत जाता है। तो होना तो ये चाहिए कि वो इसी की सराउंडिंग में चल रहे। समझ में मैंने क्या बात की है? आई मीन लेकिन ये क्या कर रहा है? ये तो यहाँ सारे में चेक कर रहा है। यस सर। हाँ? देखिए ये जो चेक कर रहा है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये चेक सिर्फ क्या कर रहा है कि मैं खुद बता, यदि ये चेक कर रहा है कि अगर ये फंक्शन जब कॉल होता है, इज हॉरिजॉन्टल विन इज विन फंक्शन, बेसिकली ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये कह रहा है, बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, ये छोटा सा मैंने लास्ट क्लास में मैंने इस तरह लिखा था, इसको ना बेसिकली मैंने ये लिखा, ये मैं यहाँ से प्लीज हटा रहा हूँ, और यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया था इसका नाम रखा था बूस्ट, था इसका नाम था डू आई विन हियर, और इसको RICI और टर्न भेजते, और यहां मैंने ये लिखा, ठीक है? इस समझ आ गई मैंने क्या बात की है? और यहां मैंने क्या लिखा था? यहां मैंने सिर्फ ये लिखा, डू आई विन हेयर, इसमें हम RI भेज देते हैं, CI भेज देते हैं और टर्न। इफ दिस हैपन्स हम रिटर्न कर देते हैं ट्रू, और लूप के बाहर हम कर देते हैं रिटर्न फॉल्स, ठीक है? समझ आ गया? तो व्हाट आई एम सेइंग इज द फॉलोइंग, ये लूप, ये डबल लूप है, ये बोर्ड की हर लोकेशन पे जाता है और हर लोकेशन पे जाके चेक करता है कि यार मैं यहाँ तो नहीं जीतता, यहाँ तो नहीं जीतता, यहाँ तो नहीं जीतता। तो ये जितने भी ये फंक्शन, सुने बात और से, अगर लेट्स से कि मैं इस तरह जीत रहा, ठीक है? तो ये इस जगह पर जब कॉल करेंगे ना उसको, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, रिटर्न ट्रू करेगा। लेकिन अगर मैं इस जगह कॉल करूंगा तो ये रिटर्न फॉल्स। क्यों? तो पीछे चेक करेगा ही नहीं, क्योंकि वो पीछे चेक करते हैं, क्योंकि ये करता है सिर्फ हॉरिजॉन्टली आगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी क्या मतलब है? अगर फॉर एग्जांपल ये 5 कंटिगुअस यहां बन गए और मैंने ये डू आई विन हियर इस पे कॉल कर दिया, तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा। क्यों रिटर्न फॉल्स करेगा? क्योंकि यही आ रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ अपने आप को एज ए कॉर्नर देता है, और कॉर्नर भी कौन सा वाला? टॉप वाला। समझ आई बात? यानी कि इवन वो यहां पर भी तुम कॉल करोगे तो यहां पर भी ये रिटर्न फॉल्स करेगा। सबको समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो बेसिकली हम जो ये लिख रहे हैं डू आई विन हियर, उसमें बेसिकली ये जो फंक्शन कॉल होता है ये अज्यूम करता है कि मुझे हमेशा कॉर्नर में कॉल किया जाएगा। समझ आई बात? ठीक है? इट इज वेरी इनएफिशिएंट। व्हाई इट इज वेरी इनएफिशिएंट? क्योंकि अगर इमेजिन करें ये 1 मिलियन बाय 1 मिलियन का कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत, तो इसकी टाइम तो बेसिकली, और आपने 5 बाय 5 का ब्लॉक बनाना है, ये तो गया काम से। क्यों? क्योंकि बेसिकली तो ये तो पूरी की पूरी एट्रिब्यूट हमेशा अलग होता दिखता है, है ना? ये समझ में आएगा? तो इट्स एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट, है ना? बट इट इज फाइन, ठीक है? पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे इसको एफिशिएंट बनाने की, ठीक है? अच्छा, अब सवाल है बेटा आपसे कि ये इज विन तो आप लोग लिखेंगे, लेकिन इसमें बेसिकली डू आई विन हियर हमने लिख दिया, इसमें इज वर्टिकल विन हम लिखते हैं, ठीक है? अच्छा, इस वर्टिकल विन में क्या होना चाहिए? तो इस हॉरिजॉन्टल विन में क्या होना चाहिए? बेसिकली हमने चेक करना है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ठीक है? तो बेसिकली सवाल ये बेटा कितने साइज का मुझे लूप लगाना है ग्रुप में? यहाँ याद है हमने क्या बनाया था? डेम बनाया था, सीज बनाया था, ये तो मैं बाद में यूज करता हूँ। एक था इंटीजर वेन काउंट, है ना, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी थी? 5 थी। उसको आप चेंज करना चाहते चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सो बेसिकली मुझे करना क्या है? मुझे चेक ये करना है, यहां पर मैं देख रहा हूं तो मुझे कितनी एंट्रीज देखनी है? यहां मुझे 5 एंट्रीज देखनी,
और बेसिकली एक तरीका ये होता है कि मैं काउंट निकालूं कितने इस 5 एंट्रीज में विद रेफरेंस टू RICI, मैं काउंट करता हूं कितने ऐसे हैं जो इस जगह पर पड़े हुए हैं, क्या सेम करके पड़े, लेकिन मैं बर्बाद हो गया, बुरी तरह फंस गया। क्यों? हमारे पास जो पीसेस, हमारे पास जो सेल पड़े हुए हैं वो कहाँ पड़े हैं? वो फ्लो लेआउट कहीं भी नहीं है भाईजान, वो कहाँ पर है? स्टोरी नहीं की, हमने सेल बना के कहाँ पर फेंक दिए थे? फ्लो लेआउट न्यू करते थे, हम तो न्यू करते गए थे और हमने फ्लो लेआउट पैनल यानी ग्रिड के अंदर फेंक दिए थे। अब ग्रिड में वो कौन सा पैनल सेल कहाँ पड़ा हुआ है हमें तो पता ही नहीं है, हम उसे एक्सेस कैसे करें? वो तो कंट्रोल्स के अंदर पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता कहाँ पर पड़ा हुआ है, और वो खुद मैनेज करता है। समझ में आ गया क्या मसला हो रहा है? मसला ये है कि मैं तो 2 डायमेंशन की तरह हैंडल करना चाहता हूँ, लेकिन वो तो हमारे पास रेफरेंस ही नहीं रहा। वो तो सेल बना के हमने कहा ये सेल्स के अंदर ऐड कर दो, अब वो कहाँ पर है वो तो कंट्रोल्स को पता, वो तो फ्लो लेआउट पैनल के अंदर पड़ा है, हम तो एक्सेस नहीं कर सकते, है ना? हम एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि बेसिकली इसी क्लास में मैंने एक सेल टाइप का एक 2 डायमेंशनल अरे बनाया, ठीक है? हम करते क्या है, कुछ इनिट फंक्शन था ये रहने दो। इसको क्लियर करने के फौरन बाद हम सीज इज इक्वल टू न्यू सेल करते हैं और यहां जाके डिम कॉमा डिम करते हैं। इसका मतलब क्या है? उसके साइज की और अरे बना देगा, ये डिम बाय डिम साइज की क्या बना देगा? अरे बनाएगा 2 डायमेंशनल जिसमें हर एंट्री क्या हो? अभी गाड़ी जो क्या होगी? एक पॉइंटर हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, क्योंकि सी शार्प में बाय डिफॉल्ट अगर आप सेल टाइप का सी बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो क्या बनता है? पॉइंटर। तो यहां पर जब आपने सेल टाइप की 2 डायमेंशनल अरे बनाई है तो बेसिकली हर एंट्री एक पॉइंटर बनी है, ना कि ऑब्जेक्ट बनी है। और हम यहां भला बेसिकली इसमें स्ट्रक्चर ये बना है, ये मैंने लाइन लिखी है, तो सीज एक पॉइंटर है which is pointing to a 2-dimensional structure where each entry is a pointer, 4 by 2 pointer. C is kind of double pointer, ठीक है? लेकिन हम ऐसे कहते नहीं है, हम कहते हैं 2-dimensional है, ठीक है? ये हमें पता है, शीशा वालों को नहीं पता होगा, लेकिन हमें पता है बैकएंड तो ऐसे किया होगा, ठीक है? पॉइंटर हम पॉइंटर का नाम ले रहे हैं ना, वो शीशा वाले कह रहे हैं पॉइंटर, अस्तगफुरुल्लाह, हम इसको पॉइंटर का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, ठीक है? हमें पता है कि यार नहीं पता, बातें ही नहीं है, ठीक है? और बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर हम इसे इंसर्ट कर दो, इंसर्ट करने के साथ ही हम सीज की CI एंट्री पे क्या रखा होता? यहाँ पर हम ये C बस ना। सो अब बेसिकली मजेदार काम क्या हो? अब मजेदार काम ये हो गया कि कंट्रोल्स के अंदर वो ऐड हो गए, लेकिन हमारे पास इस 2D पॉइंटर्स का जो स्ट्रक्चर था उसमें उनके रेफरेंसेस मौजूद थे। नाउ वी कैन एक्सेस दैट एंड नाउ वी कैन एक्चुअली सी कि वो किसने ऑक्युपाई किया। ये समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है? ठीक है, इसीलिए हमें सीज की 2 डायमेंशनल अरे चाहिए। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हम बेसिकली ये इज हॉरिजॉन्टल वेव लिखते हैं, ठीक है? तो बेसिकली हमने करना क्या है? हमने बेसिकली एक फॉर लूप लगाना है, इंटीजर I is equal to 0, I is less than when का यहां हम करते हैं इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0 और यहां करते हैं इफ सीज की, हाँ जी, किस एंट्री पे जाका डॉट ऑक्युपायर मुझे जाकर चेक करना है डबल इक्वल टू क्या, डबल इक्वल टू होगा और टर्न के बराबर, तो मुझे बेसिकली कर देना जाके काउंट में प्लस प्लस। जी बताइए। शाबाश, नहीं गलत, RI चेंज नहीं होगा, बट जो ये है उसके लिए आएगा CI प्लस I। Does it make sense? Yes. Does it make sense? ठीक है? अगर ये
तो बेसिकली व्हाट वी गोइंग टू डू इज कि हम देखते रहेंगे अगर उसका आपको पार्ट बराबर है टर्म के तो हम उसे इंक्रीमेंट करते जाएंगे और कितनी वैल्यूज चेक करेंगे विन काउंट जितनी वैल्यू चेक करेंगे और अगर ये वैल्यू जो काउंट की है अगर ये काउंट की वैल्यू डबल इक्वल टू बराबर आ जाए विन काउंट के तो हम रिटर्न ट्रू कर लेंगे और अगर ये इसके बराबर नहीं आती तो रिटर्न फॉल्स है ये कोड गलत है इस कोड में एक गलती है जो कि हमने नहीं देखी क्या क्या हाँ ठीक है शाबाश व्हाट इफ कि मैंने आपको कहा हो कि इस जगह पे हॉरिजॉन्टल चेक करना तो बेसिकली ये तो आगे जाना शुरू कर देगा तुम्हारे में जाएगा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो क्या करना तो हम यहाँ चेक करना बॉर्डर लाइन पे होगा तो बॉर्डर लाइन पे चलो बॉर्डर लाइन भी कौन सा वाला इस पे नहीं होगा इस पे भी नहीं होगा हाँ लास्ट कॉलम में या सेकंड लास्ट कॉलम में या थर्ड लास्ट कॉलम में होगा तो वहां पर सारा मार्क हो जाएगा तो बेसिकली हमें यहाँ पे चेक लगाना चाहिए कि ये बेसिकली c प्लस आई जो है जी एंड ये बताएंगे ये सही है इफ सी आई प्लस सी शुड बी लेस देन डेफिनेशन ये चेक ठीक है गलत है क्या बात है हाँ? ये पहले एक्सेस करेगा फिर ये चेक करेगा व्हाट इफ आई जस्ट स्विच द कंडीशन दिस प्रोग्राम विल गोइंग टू क्रैश क्योंकि पहले ये बाउंड्री से बाहर निकल जाता है और फिर जाके ये बाउंड्री चेक करता है इफ आई जस्ट चेंज द कंडीशन ये यहां ले आओ और ये यहां ले आओ द कोड विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट क्यों क्योंकि इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग शॉर्ट सर्किटिंग का बेटा मतलब क्या होता है कि ये अगर मेरे पास कोई एंड में कंडीशन लगी हो ना और अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो दूसरी कंडीशन चेक ही करता है समझ आई बात ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक है ये हमने हॉरिजॉन्टल विन लिख दिया ठीक है बिल्कुल इसी तरह आपको वर्टिकल विन भी लिखना है वर्टिकल विन में क्या चेंज होगा RI प्लस वहां पर RI प्लस आई हो जाएगा और CI ऐसा रहेगा डायगोनल में ये जो लेफ्ट डायगोनल दोनों में प्लस प्लस दोनों में एक पे प्लस प्लस होगा एक पे माइनस माइनस होगा तो कौन सा वर्ड है लेफ्ट टू राइट तो लेट्स से मैं इस वाले डायगोनल की बात दोनों में लेफ्ट टू राइट ऐसे वाले दोनों में प्लस लूप कितना लगेगा ऐसे लूप लगेगा लूप सिंगल ही लगेगा लेकिन इंक्रीमेंट यहाँ आए तो रो में भी एक इंक्रीमेंट और तो यहाँ दोनों में आप प्लस आई यस सर बस नहीं और बेसिकली हमें दोनों की यहाँ पे चेक करना है यस सर जी बस नहीं इधर भी जाओ तो ये एक माइनस माइनस रो इंक्रीमेंट कॉलम और जो चेक लगेगा वो डायमेंशन का नहीं होगा वो जीरो का भी होगा और डायमेंशन का भी होगा डायमेंशन का क्यों सर क्योंकि उसमें डायगोनली वो जिसमें प्लस हो रहा है वो डायगोनल वो डायमेंशन वाइज नहीं चलता है और जो माइनस हो रहा है वो जीरो की वजह से नहीं समझ में आ गई बात एवरीबॉडी अंडरस्टैंड यस सर सो इस तरह आपको ये सारा चेक करना एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक है आई सपोज यू शुड बी एबल टू डू दिस लेकिन एक छोटी सी बात ये जो मैंने कोड लिखा है ना ये मजीद एफिशिएंट हो सकता है कैसे तो राइट चेक कर हाँ राइट चेक कर लेफ्ट का 20 का कर नहीं लेफ्ट की जरूरत ही नहीं हम वो तो मैंने कहा कॉर्नर पे है तो वो देखो बेटा ये 5 है ना इकट्ठे आ रहे हैं ना तो वो यहाँ से यू चेक करे यहाँ से यू चेक करे की बात है तो क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो यहाँ से यू चेक कर ही लेगा तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें एक बड़ा मसला है एम्प्टी वाला बोलूंगा एम्प्टी क्या होता है एम्प्टी बड़ा हुआ नहीं एम्प्टी हाँ क्या एम्प्टी का अगर एम्प्टी है फिर वो चेक करें शाबाश समझ में आई बात अगर पहले ही मुझे एक एम्प्टी मिल जाए तो मुझे काउंट करने की जरूरत क्या है इस पूरे 5 के लूप में अभी हम विन काउंट अभी 5 है उसका 5 ना 10 होता है या 15 होता है या 20 होता है या 100 होता समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं ठीक है सर ये मैंने सामने जो गेम बना रहे हैं छोटी छोटी गेम नहीं है ये आइडिया बहुत सारी बायोलॉजी में फॉर एग्जांपल बहुत सारी जगहों पे यूज होता है कि आपने इतने तो बेसिकली होता क्या कि बायोलॉजी में जब यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक 2 डायमेंशनल इमेजेस होते हैं और आपने फॉर एग्जांपल ये कैंसर सेल ढूंढना है अब उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो इतने बाय इतने का होगा और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी समथिंग लाइक दैट तो यू नीड टू कोड दीस थिंग्स और उसमें हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपका कोड इनएफिशिएंट हो क्योंकि
आपका डेटा इतना बड़ा होता है यार, एक छोटा सा सेल होता है, पिद्दू सा सेल, हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल हैं, उसमें एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए होता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो बिलियंस में होती है। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ जीबी इन वन सेल। और हमारे बॉडी में यानी कि बिलियंस ऑफ इसी तरह के सेल्स हैं, और उसमें हमने डिटेक्ट करना हो कि कैंसर कहाँ पर है, और आपने ये इनएफिशिएंट कोड लिखा तो आप नहीं कर सकते। एंड आई एम नॉट जोकिंग, ये इसीलिए कहते हैं कंप्यूटर साइंस जो है ना वो कंप्यूटर साइंस जो है वो बायोलॉजिस्ट के लिए बनती है, क्योंकि बायोलॉजी इस सदी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि चीज़ें हम इन्वायरमेंट पे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। देखो बायोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि इंसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, हम फजाई आलूगी के बारे में बात करते हैं, हम पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है उसके इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। हम कैंसर से ये चीज़ नहीं कि सिर्फ हमें ही हो रहा है, हमारी हर लाइफ जो है उसके साथ एसोसिएटेड है। समझ में आकर चाहता हूँ, तो बात यह है कि उसे कैसे इफेक्ट्स देखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोगों ने कर रहे हैं। और यहाँ पर एल्गोरिदम की बड़ी वैल्यू है। अगर आपने एक इनएफिशिएंट एल्गो लिखा है और एक एफिशिएंट एल्गो लिखा है, उसकी कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि होगा क्या, वो डेटा इतना बड़ा होगा कि एक वो जो मैंने ग्लोबल अरे की इस एग्जांपल दी थी, अगर एक n में सॉल्व कर रहा है और एक n स्क्वायर में सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब बहुत घनाउन है। क्या एक n लेने का मतलब यह कि हो सकता है सेकंड में आंसर दे दे, और अगर वो n स्क्वायर में ले रहा है जिसका मतलब ये हो सकता है कि जब आई एम टॉकिंग अबाउट वो आई मीन इट मे टेक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू सॉल्व, क्योंकि मैसिव डेटा की बात है। ये समझ आएगा? सो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह कि जो अभी भी हमने कोड लिखा है, इट इज नॉट एफिशिएंट, इसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है कि जैसे ही हमें वाइट मिले हमें फॉर्म निकल जाना चाहिए। सो बेसिकली हमारा नाम क्या है? अदील ने जो बात की है वो कहता है मुझे एक्चुअली ये डबल इक्वल टर्म को चेक नहीं करना चाहिए, नॉन इक्वल टू करना चाहिए। और यहाँ हम क्या करेंगे, अगर वो टर्म के बराबर नहीं है ना तो हम कर देते हैं रिटर्न फॉल्स। ये कोड गलत है, क्यों? और बाय द वे, और यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर देते हैं। ये देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर कोई इसके टर्म के बराबर नहीं है ना, एम्प्टी मिल गया होगा, तो वो कहता है वैसे ही रिटर्न फॉल्स कर दो, हमें नहीं चाहिए। ये कोड गलत है। और बाय द वे, और अगर पूरा लूप चल जाए एक हम इफ प्लस, इसका मतलब हर जगह पर क्या आ रहा होगा, कलर आ रहा होगा, उसके बाद आई मीन वो टर्म की वैल्यू है, तो उस केस में वो रिटर्न ट्रू कर देगा। ये कोड गलत है। सर क्योंकि हो सकता है ये ओपोनेंट की भी हो कलर, नहीं ओपोनेंट। अच्छा मुझे बताओ, मुझे वैसे बताओ, लेट्स से ये इसके लिए मैंने भेजा, यस सर, और यहाँ पर टर्न वाला ही सिंबल, यानी कि क्या यहाँ पर जैसे रेड पड़ा और राइट टर्न भी रेड, क्या करेगा इस लूप में? चलाओ सर इधर ट्रू दे दो, सीधा ट्रू दे दो। हाँ ट्रू दे दो। क्या मतलब? वो पहली दफा आएगा, ये कंडीशन ठीक है, ये कंडीशन भी ठीक है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, वापस चला जाएगा, है ना? अगली दफा जाओ, अगली दफा वो इसकी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये चेक ही नहीं करेगा, और वो अगला पूरा लूप चलता रहेगा, ये दफा नहीं जाएगा, यहाँ रिटर्न ट्रू। सर मतलब इफ के अंदर हम इफ एल्स लगाएं, इसके अंदर इफ एल्स लगाएं, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएं, यहाँ पर और सो जब उसकी फॉल्स की चीजें चेक करें तो यहाँ पर भी फॉल्स चेक करें कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए, मतलब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पता लग जाएगा। समझ में आएगा? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? समझ में आएगा? ठीक है? बेसिकली वैसे होना ये मेरा इसका आउट की जरूरत नहीं। एक्चुअली तो शायद ये भी नहीं होना चाहिए यहाँ, इसको पता क्या होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए। इफ बाउंड्री कैसे चेक करनी है? यस सर, इफ ci प्लस i भी नहीं, विन काउंट इज ग्रेटर देन dim, इसका मतलब ही ये रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम लुकिंग एट ए कंडीशन जो कि अपनी बाउंड्री से बाहर है, बस नहीं। इसको तो बेसिकली पहले चेक करना चाहिए, भाई तूने पहले निकल भाई ना, तो चेक करने की जरूरत नहीं। समझ में आएगा? ठीक है ना? अगर ये वैल्यू विन काउंट में ऐड करूं, क्योंकि ये ऐड करता है ना 0 से विन काउंट -1 तक करता है, तो बेसिकली मैंने विन काउंट क्योंकि ऐड कर दिया तो मैं ग्रेटर देन dim चेक करूंगा, ये बस नहीं। अगर उसे ग्रेटर है वैसे रिटर्न फॉल्स, समझ में आएगा?
सो वो फिर इसका मतलब सिर्फ पहली लाइन ही चेक करेगा और आगे चेक नहीं करेगा। क्या मतलब बेटा? मतलब सिर्फ फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट रो का फर्स्ट बॉक्स है, उस पर चेक करेगा सारे हॉरिजॉन्टली। जब सेकंड में जाएगा तो तब वो रिटर्न फॉल कर देगा। दोबारा बोल क्या? सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स पे हाँ इधर क्या नाम है चेक करेगा। जब सेकंड इंडेक्स पे आएगा तो वो क्या करेगा? रिटर्न फॉल कर देगा। नहीं नंबर करेगा। क्योंकि सर वो काउंट काउंट कम हो जाएगा। काउंट तो मैं कर ही रहा हूँ। नहीं CI प्लस काउंट कर रहे हैं तो वो CI प्लस काउंट है। ये सर वो वो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा ना, क्यों मतलब नहीं कि बोले? अगर कितने बाय कितने की बनाई है? 5/5 की बनाई और 5/5 चेक कर रहे हैं। Yes, हाँ, sir. फिर ऐसे ही। सर एक एक लाइन पे पहला चेक करेगा। हाँ लेकिन अगर मैंने 100/100 की बनाई है और मैं उसमें 5/5 चेक कर रहा हूँ तो वो 95 तक 95 के बाद में करेगा। ठीक है? चलिए निशाबाश। So everybody understand this idea and also this idea. ये बात सुनाई? यस सर। This is a much better algorithm और आपको ऐसे सोचना चाहिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको मजीद एफिशिएंट बनाए क्योंकि अभी भी ये कर क्या रहा है? हमने जहां पर भी क्लिक किया ये कहता है जी शुरू से शुरू, ठीक है, which is not nice, but हमने ये बना लिया है, ठीक है। Everybody understand कि इस horizontal vertical diagram वगैरह कैसे बनेंगे, उसकी बाउंड्री कंडीशन आपको खुद डालनी है, ठीक है। अच्छा इसमें कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा मैं अब आपको एक और मजीद बात, मैं इससे भी एफिशिएंट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। और फिर मैं एक्चुअली एक सोल्यूशन और बताऊंगा, फिर एक सोल्यूशन और बताऊंगा जो उससे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सो मैं बात बताऊँ बेसिकली व्हाट आई विल डू इज अब तो जाने होते हैं। सो लुक एट दिस नाउ, इमेजिन दिस इज अ ह्यूज ग्रिड एंड आई हैव क्लिक्ड हियर, ठीक है। Actually, this could be at the end. This could be a start of horizontal, start of vertical, start of diagonal, or start of this diagonal. है ना? इस समझ में? ठीक है ना? अगर ये है तो मेरा इस तरह से मेरा ये इसमें चल देगा। यस सर। ठीक है? अच्छा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने इस जगह क्लिक किया और इसके ऊपर मैं ये इस वेन डू आई विन हेयर कॉल कर दूं तो ये सिर्फ तब चलेगा जब मैंने ऐसी जगह पे क्लिक किया है जिससे विन होनी बिगिन हो रही हो। समझ में आ गई बात? ये बात समझ आ गई बात? बट अगर ये इसके अलावा कोई भी केस है, क्या मतलब? हो सकता है ये किसी विन का एंड हो वर्टिकली, या यहां से आ रहा हो, या हो सकता है यहां से आ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि पहले दो दफा यहां हो, फिर ये हो और फिर यहां पर हो, है ना? ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? 8 डायरेक्शंस चेक करनी पड़ेगी। ये तो बिल्कुल बड़ी बात, हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। इसको लेकिन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, वो ये कि वर्स्ट केस में क्या होगा कि ये एक्चुअली किसी एक का एंड होगा, है ना? ये किसी का शुरू भी हो सकता है, ये किसी का एंड भी हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ तो ये कि यहां से 5 पीछे आता हूँ, यानी विन काउंट पीछे आता हूँ, और 5 यहां आगे जाता हूँ, 5 यहां नीचे आता हूँ, 5 यहां आगे जाता हूँ और यहां आता हूँ। मैं इस विन काउंट 2 विन काउंट बाय 2 विन काउंट की जो विंडो है इसके ऊपर बार बार कॉल करता हूँ, डू आई विन हियर, डू आई विन हियर, डू आई विन हियर, डू आई विन हियर, एंड आई एम डन। ये बात सुने? क्यों? दिस विल वर्क। व्हाई दिस विल वर्क? क्योंकि अगर ये जगह अगर विन करवा सकती है तो इस विंडो के अलावा और किसी को नहीं करवा सकती। क्यों? क्योंकि ये 5 डिस्टेंस अवे है, ये भी 5 डिस्टेंस अवे है, ये भी 5 डिस्टेंस अवे है, ये भी 5 डिस्टेंस अवे है। इसके अलावा अगर कहीं पर भी होगा उससे वो जिता नहीं सकती, वो पहले ही जीत गया होगा अगर ऐसी बात है। समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो ये इफ यू जस्ट चेक इन दिस विंडो एंड यू आर डन। ये बात सुना? This is also inefficient. Okay? We can do even better. Okay? And let me tell you.
But this is a much better algo than the one which we were doing before. क्यों बता? क्योंकि ये उसी box मैं कहता बिलियन बाय बिलियन का ब्लॉक था, मैंने 100 बाय 100 का ब्लॉक चेक करना था, ये सिर्फ 200 बाय 200 को चेक करेगा, खत्म, है ना? ये समझ में आ रही है क्या चाहते हैं? अब जो मैं करने लगा हूं वो उससे भी ज्यादा कमाल है, और वो ये सुने बात। मैंने जिस जगह पे क्लिक किया मैं काम, एंड इट इज सच अ वंडरफुल आइडिया। मैं काम ही करता हूं, मैं इस जगह से राइट की तरफ, हॉरिजेंटल राइट की तरफ, सो हॉरिजेंटल राइट काउंट निकाल, और वो काउंट क्या होगा? वो यहां से शुरू होगा, वो यहां से कंटिन्यूअसली आगे जाएगा जब तक उसको कौन सा सिंबल मिल रहा है, जो टर्न वाला सिंबल, टर्न वाला सिंबल मिल रहा है। और अगर टर्न का सिंबल ना मिले यू स्टॉप इमीडिएटली, डन पॉज नहीं। तो लेट्स से यहां पे 3 या यहां पे 2 मिले, और कैसे इसको आगे बाद उसको एम्प्टी मिली, वो रुक गया, ये बात समझ? तो 2 मिले हैं इसको यहां पर, ठीक है? अब वो इसी तरह निकालता है हॉरिजॉन्टल लेफ्ट काउंट, और यहां पर भी लेफ्ट से 2 मिले, तो 2 ये प्लस ये 1 बस रही। सो इस जगह से मैं आगे जाऊंगा जब तक कि कहां तक ना पहुंच, या तो बाउंड्री से ऑफ कोर्स मैं आगे ना जाऊं, और मुझे जब तक कि टर्न वाले मिलते जा रहे हैं मैं आगे चलता जाऊं। जैसे मुझे टर्न के अलावा कोई मिलता है स्टॉप इमीडिएटली माय काउंट, ये मेरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल राइट काउंट। इस तरह हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लेफ्ट काउंट। आप इन दोनों को ऐड करें, यानी कि इफ हॉरिजॉन्टल लेफ्ट काउंट प्लस हॉरिजॉन्टल राइट काउंट प्लस 1, वो 1 इसका है। If that is equal to win count, I return true. तो ये रेशियो चेंज भी तो हो सकती है, इधर 3 पढ़ लेते हैं। बिल्कुल हो सकती है, ये तो कमाल बात है। तो होता है यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर 3 हो। सर वो उसमें 3 है। This will work. This will work absolutely. Even it could be possible कि यहाँ पे 0 हो और 4 यहाँ पर। This will come. Was it really remarkable? And now this can be repeated again. आप निकालें, हाँ जी, vertical up count, vertical down count, ठीक है? और इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे। If that value is equal to win count, return true. Similarly, you going to count this. ये कौन से काउंट होंगे? राइट डायगोनल अप काउंट, ये बस नहीं, और इसी तरह यहां पर भी होंगे, ये बस नहीं, और सिमिलरली आप यहां से भी निकालेंगे, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे। अगर इनमें से कोई भी काउंट के बराबर आ जाए, विन काउंट के बराबर आ जाए, यू विन, नोबडी कैन बीट दिस, ओके? बिकॉज ये क्या करता है, ये एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में देखता है और स्टार्टिंग, ये बस नहीं। Everybody understand? This is a much more better. Everybody understand? Yes sir. तो हमारा इस win भी हो गया. And now you should be able to do this. Okay? So far so good? Yes sir. Okay. अब मैं आपको एक मसली बात बताऊं. So we are actually done with this one. Okay? मैं आपको ये दिखा दूं, मैंने इस win जो लिखा है, ये मैं इस win खत्म कर दूं. Please silent. अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं ना और विन काउंट की वैल्यू 5 है ना, एक मिनट, विन काउंट की वैल्यू ना 3 कर देते हैं, ठीक है? और क्योंकि बेटा मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल लिखा है, वर्टिकल वगैरह नहीं लिखा, उसमें मैंने रिटर्न फॉल्स कर दिया है, तो व्हाट इट शुड डू इज कि जैसे ही वो 3 कंसेक्यूटिव बनाया तो जीत जाना चाहिए। सो ये मैंने बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। Does it make sense? ये क्यों काम किया है? क्योंकि मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल बनाया, वर्टिकल में बनाया था तो होना चलता, ओके? क्योंकि मैंने उस पर रिटर्न फॉल्स किया। ये बात समझ आ गई? ठीक है? So far so good. अब बेटा एक बात बताइए, ये हमारा है ये स्टार्ट अंडरस्कोर, सॉरी वो क्या था, कहाँ था? ये था
चलिए दिमाग ये हमारा फंक्शन, ये जो मैंने फंक्शन बनाया ये कौन सी गेम खेल रहा है? ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन खेल रहा है, ठीक है। तो बेटा मैं देखें एक काम करता हूँ, ये देखो बहुत मेरी बात सुनो, मैं ना इसकी जगह लिख रहा हूँ ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, ठीक है। जैसे ही मैं ये करूँगा ना, अब आपका इस जगह पर एरर आएगा, इनर किया ये किधर है, ये क्यों एरर आ रहा है बेटा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर वहां पर हमने फंक्शन का नाम कुछ और रखा, ठीक है। अच्छा हम एक काम करते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर रेडियो बटन की सिलेक्शन दी है ना, रेडियो बटन सिलेक्शन ये एक और काम करते हैं, वो ये कि यहाँ पर एक और रेडियो बटन दबाते हैं, बल्कि एक और पैनल बना लेते हैं, सब पैनल, और इसको डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पर बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ टूल बॉक्स में गए और यहाँ जाके हमने मजीद एक पैनल बनाया, किधर गया अभी, यहाँ मजीद एक सब पैनल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम इसके अंदर ले आते हैं और इसको हम यहाँ ले आते हैं और इसके आगे लिखते हैं ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, ठीक है। या इसका नाम लिखा है या वर्सेस ह्यूमन कर देते हैं और इसमें टेक्स्ट लिखते हैं क्या, ठीक है। ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन। अब ये थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो मैं इसको यूं कर देता हूँ, ठीक है।